हेलो जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज लाइव नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि आज मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे और थक भी बहुत गई थी फिर मैं। तो फिर मैंने सोचा चलिए, और सारा दिन इनके वीडियो देखने का वो ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। और समय क्या, मेरा मन भी नहीं करता, सच मानिए आप, कि मैं इसके व्लॉग देखूँ, इतनी सहन शक्ति नहीं है। इसके व्लॉग देखने की हिम्मत नहीं होती, इसके थंबनेल देखकर ही। थंबनेल कैसा लगाया हुआ है इसका, इसने जो रात को व्लॉग डाला है उसमें देखा है आपने? आंखों में आंसू। कितना बेवकूफ बनाती है ये अपने व्यूवर्स को। थंबनेल ऐसा बनाया है कि आंखों में आंसू लेकर और हीटर को जला लिया है ताकि अच्छे से दिखाई दें वो आंसू। थंबनेल इस तरह से बनाया है। कितनी मतलब शातिर औरत है ये। इसको व्लॉगिंग के नाम पर यही आता है बस। इसके पास कंटेंट नहीं है, खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है इसके पास। अब ये अपना पागलपन दिखाकर सिर्फ आप लोगों का डाटा खर्च करवा रही है, आप लोगों का समय खर्च करवा रही है। ये भई वो ट्रू वालों के लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जाते भी नहीं होंगे उन्हें देखने। और मुझे भी इसलिए थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है। मैं भी पूरा नहीं देखती हूँ, बिल्कुल यकीन मानिए, बिल्कुल पूरा देख ही नहीं पाती, चाहूँ तो भी नहीं देख पाती मैं इसके व्लॉग पूरे। इतनी इसकी चीप हरकतें होती हैं कि देखकर गुस्सा आने लगता है, थोड़ा-सा देखकर ही। तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं इसके साथ-साथ मुझे भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और मैं सच कहती हूँ, इसके परिवार वालों को इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसे बहुत ज़रूरत है। इसके पतिदेव पीएचडी कैसी कर रहे हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, वो इसके व्लॉग नहीं देखते? या वो ये सोच रहा है कि अच्छा, इस तरह की हरकतें कर रही है तो पैसा तो आ रहा है ना, ये बहुत खतरा हो जाएगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा तुम्हारे परिवार के लिए। एक तो ये झूठ में रमती जा रही है, ये झूठ को सच मानने लगी है, ये झूठी दुनिया को सच मानने लगी है। ये सिर्फ कैमरे से बातें करना समझती है कि मैं जो है कैमरे से बातें कर रही हूँ और मैं बहुत मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा जी, फिर पति के साथ आईआईटी पटना क्यों गए थे? तब यहाँ रह जाते अकेले, लेकिन इनको पति के पीछे-पीछे भी चलना है। पति की दुमछल्ली भी बनेगी ये, पति को छुपा भी देगी। और पति भी इतना सीधा नहीं है। एक कमेंट आया था मेरे पास कि वो तो चाहता है कि ये व्लॉगिंग छोड़ दे, व्लॉगिंग ना करे, लेकिन ये वही करती है जो सब मना करते हैं इसको करने को। नहीं जी, इसके पतिदेव ने ही इजाज़त दे रखी है। जब ये एक वन पीस ड्रेस नहीं पहन सकती उसकी इजाज़त के बिना, तो ऐसा हो सकता है कि ये व्लॉगिंग कर ले? अरे भई, उसको कैसे अ, इस बात से ऐतराज़ होगा कि ये व्लॉगिंग ना करे, क्योंकि खूब पैसा आ रहा है इसके इन नाटकों को देखकर। हाँ, वो ये भी जानता ही होगा, क्योंकि भई पीएचडी कर रखी है, इतना तो अक्ल होगी उसके अंदर कि ये एक दूसरी दुनिया में जा रही है इस समय। ये एक झूठी दुनिया में चली गई है। ये झूठ को ही सच समझने लगी है, झूठ में ही जीने लगी है। आस-पास वाले उससे किसी से इसे इंसानों से मतलब नहीं होता। इसके आस-पास कौन रहता है? ये कैमरे में ही जीती है बस। कैमरा, कमेंट, कैमरा, कमेंट। उन कमेंट को बना लेती है ये अपना कंटेंट, ठीक है? अभी पीछे इसने पटना बिहार के डाले हैं, तो भई जब ये पटना आईआईटी गई तो पति की दुमछल्ली बनकर गई ना। ये कैसे चली जाती, वरना तो पटना आईआईटी से कौन पूछ रहा था? अपनी औकात है इसकी पटना आईआईटी जाने की? क्या कानपुर आईआईटी में रहने की इसकी अपनी औकात थी? पति की वजह से ही तो रह रही है। उस पति को ही छुपा देती है और लोग कहते हैं, और उसको ऐतराज़ भी नहीं होता। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ये तो चाहता ही नहीं है ये व्लॉगिंग करे। ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहता व्लॉगिंग करे, वो चाहता है, वो चाहता है। उसको तो डॉलर मिल रहे हैं, तभी तो वो इसको चढ़ाता है चने के झाड़ पर कि तू तो एक ब्रांड है, तू तो ब्रांड बन गई है ना? तो वही है, वही करवाता है। अपने घर की एक बात सोशल मीडिया पर नहीं आने दी आज तक उसने। वहाँ भी तो ये बना सकती थी ना व्लॉग, लेकिन उसने अपने घर की एक बात भी नहीं आने दी। उसने इन्हीं तीनों माँ, बेटियों और भाई को
अच्छे से पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने दिया है इनको। ये कह कर के तुम लोग ब्रांड बन चुकी हो, है ना? और ये कंट्रोवर्सी से ही इज्जत बेइज्जती क्या होती है, ये उसी ने कहे थे इसके एक व्लॉग में, ये शब्द उसी के थे कि क्या होती है इज्जत बेइज्जती। तो बताइए चढ़ाता कौन है इनको? वही करवाता है ना ये सब। और इसके पति ने इसके एक व्लॉग में ये भी बोला था, उसी व्लॉग में जिसमें ये बोला था ना कि क्या होती है इज्जत बेइज्जती, उसी में ये भी बोला था कि झूठ को जितना ज़्यादा बार बोलोगे ना, उतना सच लगने लगेगा। झूठ को बार-बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। उसी की दी हुई शिक्षा है जो ये करती है। ये कहती तो है कि मुझे बना दिया इन्होंने ऐसा, तो उसी ने बनाया इसको ऐसा। क्योंकि उसके तो मज़े चल रहे हैं, उसको जॉब नहीं करनी पड़ रही, उसको पैसा कमाकर इसका खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा, बल्कि उसे तो उल्टा मिल रहा है खर्चा। वो आराम से 5 स्टार होटल में घूमता है। 5 स्टार होटल में इसकी व्लॉगिंग दिखाकर, इसके सब्सक्राइबर दिखाकर ही तो वो छूट माँगता है ना 5 स्टार होटल में, क्योंकि पीआर तो नहीं देते वो लोग। और वहाँ भी देखिए, इसने एक क्लिप अभी दिखाई थी, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, तो जहाँ ये वहाँ का दिखा रही है, मौर्य होटल का है, जहाँ इसने वहाँ से गुरुद्वारे से आकर खाना पूछा था उनसे कि भैया खाना मिल जाएगा कुछ खाने को? कह रही थी ब्रेकफ़ास्ट खत्म हो चुका था। तो उन लोगों ने कहा ये कोई खाने का टाइम थोड़ी है, अब तो थोड़ी देर बाद मिलेगा खाना। तो बताइए आप लोग, अगर वो पीआर करने के लिए बुलाते इनको, तो क्या इस तरह का मिसबिहेव किया जाता इनके साथ? ये छूट माँगते हैं और छूट वालों को तो ऐसी ही इज़्ज़त परोसी जाती है। ये कहते हैं हम अपने व्लॉग में आपका होटल दिखा देंगे, बता देंगे, बस ऐसे ही ये 5 स्टार होटल में जाते होंगे। इनके टैलेंट की वज़ह से नहीं बुलाता कोई, बड़ा इज़्ज़त देकर बुला रहे हैं कि ताज वाले इनको। ये हाथ फैलाने जाते हैं ताज वालों के सामने, छूट माँगते हैं। जैसे वहाँ से शिमला ताज से लेकर आए थे कूपन, आगरा गए, वहाँ से न्यू ईयर के लिए कूपन मिल गए थे। तो कूपन सिर्फ़ इन्हीं दोनों के लिए मिले होंगे, तो दोनों गए, लेकिन वहाँ देखिए कूपन की वजह से, क्योंकि ये कूपन पर गए थे वहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो इनको वहाँ नहीं जाने दिया ऊपर टेरेस पे जहाँ पार्टी हो रही थी न्यू ईयर की, उसे एन्जॉय करने नहीं जाने दिया। तो ये इस तरह से वहाँ घूमती रही कि किसी भी सभ्य महिला को शर्म आ जाएगी। मना कर देते हैं जब ऐसी जगहों पर, तो कोई भी दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शर्म आती है कि ठीक है, अगर हम पे कर दें, पे करके चले जाते। ये क्या तरीका है कि वहाँ चक्कर काट रहे हो, आने दो, आने दो, आने दो। उन्होंने जब कहा कि भई आप पैसे दे दो, पे कर दो आप 10,000 रुपए और चले जाओ, तो पे कर देते अगर ज़्यादा मन कर रहा था तो। लेकिन पे तो किया नहीं गया, क्योंकि पैसे खर्च हो जाते। एक चाय तक मँगवा कर नहीं पी गई इनसे। अपने आप एक चाय तक नहीं मँगवा कर पी गई। जो कूपन में इंक्लूड था कि नाश्ते के साथ चाय मिलेगी, बस वही चाय का इंतज़ार करती रही। क्योंकि ये व्लॉगिंग करना तो सुबह से ही शुरू कर देती है, इसे रात को नींद भी नहीं आती। अब इसीलिए कहते हैं घर परिवार होना ज़रूरी है। बच्चे हो जाएँ तो ज़िम्मेदारी आ जाती है उनके स्कूल जाने की, उनको खाना-पीना बनाकर देने की। इसके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, और लोगों को कहती है अकेला रहना बहुत अच्छा होता है। अकेली नहीं है भई ये। इसका पति अगर सुबह 6 बजे लैब चला जाता होगा ना, या लाइब्रेरी चला जाता होगा पढ़ने के लिए, तो ये 6 बजे उठ जाती है और व्लॉगिंग शुरू कर देती है। और लोगों को ये कहती है कि मैं तो अकेली रह रही हूँ यहाँ, मेरा पति तो है ही नहीं यहाँ। वाह जी वाह! पति यहाँ है ही नहीं, और ये बेचारी अकेली रह रही है और सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए व्लॉगिंग कर रही है। पति को निकाल दिया है आईटी वालों ने, इसको रख लिया है वहाँ, है ना? क्योंकि यही तो गई थी ना पीएचडी करने। इतनी झूठी औरत है ना ये, कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे ऊपर बहुत औखा टाइम चल रहा है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया। तो क्या बात है? माँ से अपने आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकती? खुद कर ले माँ को फ़ोन, माँ तो तेरे से बड़ी है ना। कह रही थी आज के व्लॉग में
कि जिसने जो 30 साल 29 साल अपनी फैमिली को साथ लेकर चला हो, वो अगर अब अपने लिए जीना चाहता है तो क्या इसमें गलत है? बताइए आप। जो मुझे गलत कहते हैं वो भी बताओ, जो मुझे सही कहते हैं वो भी बताओ। तो हम मैं गलत कहती हूँ, बता भाई सतरंगी, ये बता, क्या 1 साल की थी? आज तू 31 की कहती है ना खुद को, और तू कह रही है 29-30 साल तक तू अपनी फैमिली को साथ लेकर चली है कंधों पर बिठाकर। तो क्या 1 साल की थी तभी से बिना हुए ही बहन भाइयों को गोद में उठा लिया था? तब तक तो बहन भाई हुए भी नहीं होंगे। और माँ को गोद में लेके बैठती थी जब 1 साल की थी तभी से। और मैडम, जब आप 1 साल की थी तब तो आपके फादर भी होंगे, फादर भी होंगे ना? फादर ने कभी गोद में नहीं उठाया। इस बेचारी ने एक कंधे पर मदर को बिठा कर रखा, एक कंधे पर फादर को बिठा कर रखा। उसके बाद बहन भाई हुए, उनको भी इस बेचारी ने अपने कंधों पर बिठा कर रखा। बताइए जी कितना, तभी तो इसकी हाइट कम रह गई, तभी हाइट कम रह गई इसकी, कि पैदा होने के साथ से इसने मदर फादर बहन भाई सबको अपने कंधों पर बिठा लिया था। क्या ही औरत है ये, सोचती ही नहीं है बोलने से पहले क्या बोलती है। अच्छा सतरंगी, एक बात बता, तेरी मदर ने उधार लेकर, देख भाई, इस देखो जी, इसी के व्लॉग में हम लोगों ने सुना था, इसी के मुंह से। एक व्लॉग में खुद नहीं कहा था कि मैंने सारा पैसा खराब कर दिया, सारा पैसा बिगाड़ दिया अपनी मम्मी का। तो ये बता कि आज अगर अपनी माँ के लिए कुछ कर दिया तो तू एहसान दिखा रही है उनके ऊपर, कि मैं लेके चली 30 साल 29 साल अपने परिवार को अपने कंधों पर चढ़ाकर। माँ को तो एक बार भी नहीं देखा व्लॉग में ये बोलते हुए, किसी के भी व्लॉग में, कि मैंने तो अपनी बड़ी बेटी के ऊपर इतना पैसा खर्च किया लोगों से उधार ले लेकर, इसको मैंने बी फार्मा कराने भेजा और इसने सब पैसा मेरा डुबो दिया, लव मैरिज कर कर आ गई वहां से। और सबसे बड़ी बात, दोनों छोटे बहन भाइयों के सामने गलत एग्जाम्पल सेट किया, तभी तो छोटी बहन ने भी फिर लव मैरिज का ही रास्ता पकड़ा। और आज जो भी कर रही है ना, वो सब तुम्हारी शय की वजह से। क्या जरूरत थी जब उसको बेटा हुआ था तुम्हारे पति को ये फोन करने की कि मेरे घर में तो झगड़े हो रहे हैं, और कोई कम वीडियो नहीं बनाए थे सतरंगी तेने उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए? आज भी लोगों के पास वो डाउनलोड हैं वीडियोस, तूने डिलीट कर दिए। सबको पता है, सबने देखे थे क्या क्या किया है तुम दोनों पति पत्नी ने, कितना जो है उसको तुमने इमोशनली ब्लैकमेल किया था। तुम्हारे पति ने फोन किया उसको जिस समय बेटा हुआ था, तभी तो वो भाग आई कि मेरे घर में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तेरी बहन तो कुछ कर लेगी। तो क्यों किया था? जो आज ये बोल रही है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, इसलिए साथ नहीं है। आज मैं बताती हूँ क्यों नहीं है साथ। इसलिए साथ नहीं है कि जब तुम्हारी बहन वहां जो है अपने पति पर आरोप लगाएगी कि मेरे साथ मारपीट हुई, ये सब हुआ, तो वो भी डालेंगे ना, वो भी अपनी माँ से ये डलवाएगा कि इसके जीजा ने मेरी माँ के साथ मारपीट की थी। इसलिए तो उनसे अलग होने का नाटक कर रही है अब, इसलिए वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए। और ये सब नाटक चल रहा है इस पूरे परिवार के, ये पूरा परिवार नाटक कर रहा है सिर्फ इसलिए कि इनको अलग दिखाया जा सके, कि ये तो कभी थे ही नहीं साथ में, उसे झूठा साबित करा जा सके। जब वो ये दिखाएगी ना तलाक मांगने के लिए कोर्ट में, जब तलाक मांगेगी और अपने वकील से ये चीजें डलवाएगी कि मेरे पति ने तो मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, मारपीट की थी मेरे साथ, तो और जो भी हुआ था उनके बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हुए थे, वो सब चीजें जब कोर्ट में बुलवाएगी, अब उसको इसलिए अकेला छोड़ कर आई है ये, ताकि इसके पति का नाम ना घसीटा जाए, जो कि इसकी छोटी वाली की सास के साथ मारपीट कर कर आया हुआ है, गाली वगैरह देकर आया हुआ है उनको। इसलिए यहाँ छुपा कर बैठ गई है, इसलिए यहाँ छुप कर बैठ गई है और इस तरह के वीडियो बना रही है कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, कहाँ गया अब वो प्यार जो कहा था उस बच्चे को गोद में लेकर, जिस समय उसके बाप से अलग करवाया था उस बच्चे को, छोटे से को, कि हमने जिम्मेदारी ली है तो पूरी उम्र निभाएंगे? कहाँ गया वो बोलना जो बोली थी तुम वीडियो बनाकर? आज डिलीट कर दिए वो वीडियो तुमने। और तुम्हारा तो मन नहीं लगता था एक भी दिन बात ना करो तो, तुम्हारे पति का तो मन नहीं लगता था एक भी दिन बात ना करें उससे, तो क्या हुआ अब? खुद फोन क्यों नहीं कर सकती उस छोटे से बच्चे से बात करने के लिए? वो तो कहीं तुम्हारे बिना रहता नहीं था, वो तो तुमको मम्मा मम्मा कहता था। क्या हुआ अब?
कहाँ गई ममता? जो ममता जागती थी उस बच्चे को देखकर, खत्म, बस यहीं तक थी। औरत तो हो ना, चलो अभी माँ नहीं बनी हो, औरत तो हो ना, औरत का दिल तो धड़कता है, शर्म कर लो थोड़ी सी। एक छोटे से बच्चे से उसका पूरा परिवार छीन लिया तुम दोनों के स्वार्थ ने। और सबसे बड़ी गलती तो उस बच्चे की माँ की है। आज भी वो, क्या ही कह दें, ऐसी औरत को मैं क्या ही कह दूं। कुछ भी बात करने योग्य नहीं है ये लोग। ये जब ये इस तरह की बातें बोलती है ना, बैठकर अपने कैमरे के आगे, तब गुस्सा आता है। इसको कोई नहीं पूछ रहा है, अरे सब नाटक चल रहा है भाई, सब नाटक चल रहा है, कोई विश्वास मत करो इसकी बातों पर। ये सारा नाटक ये पूरा परिवार मिलकर कर रहा है, ताकि जो इसका पति है पीएचडी, जो मारपीट कर कर आया उस फैमिली के की एक बुजुर्ग औरत के साथ और गालियां देकर आया, उसको ये बचा सके, ताकि उसके कैरियर पर कोई बात ना आ जाए। पूरा परिवार मिला हुआ है जी, मत करो विश्वास, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही इनके बीच में। ये सिर्फ नाटक हो रहा है इतना लोगों को बेवकूफ बनाने का। क्योंकि छोटी वाली भी अपने पति का भला नहीं चाहती, इसके पति का भला चाहती है वो भी। उसको कोई नुकसान ना हो जाए, अपने पति को हथकड़ी लगवा देगी झूठे आरोप लगाकर, लेकिन इसके पति को बचाएगी ऐसे वीडियोस बना बना कर कि ये लोग तो पता नहीं कब से अलग हैं उस फैमिली से, इनकी तो बहुत लड़ाई चल रही है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है वहां से। पूरा नाटक चल रहा है, मत विश्वास कीजिए। अब आप थंबनेल पे, थंबनेल ही देखिए कैसे लगाती है, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू दिखाई दिए पूरे व्लॉग में कहीं आपको इसके? ये सिर्फ आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, झूठ बोलती हैं, सबसे ज्यादा झूठी फैमिली है ये। मत जाइए आप लोग बिल्कुल भी इनके व्लॉग देखने। इन्होंने ना इंसानियत तो खत्म ही कर दी अपने अंदर से। ये तो ये चाहते हैं बस डॉलर ही डॉलर बरसते रहे। माँ कभी मना नहीं करती, माँ ये नहीं कहती हमारी इज्जत धूल में मिला रही हो तुम दोनों बहनें। और वो भाई जो झूठ मूठ ये दिखाता है नाना के घर से रिश्ता खत्म हो चुका है, कि वो नाना के घर गया हुआ है, जबकि मामाओं से रिश्ता ही खत्म कर चुके हैं ये। अब मुंह बोले मामा बना रखे हैं, क्योंकि मामा मामियों को कभी नहीं दिखाता। जिस मामी के यहाँ ये जाते हैं कभी उनका चेहरा नहीं दिखाता, सिर्फ बताता है कि मैं नाना के यहाँ गया, मैं मामा के यहाँ गया। भाई नाना नानी तो है नहीं, अब जाओगे तो मामा के यहाँ जाओगे तो दिखाओ ना कौन से मामा के यहाँ गए, क्योंकि वो मुंह बोले भाई हैं, अपने सगे मामाओं से रिश्ता खत्म कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम अपने सगे मामा के यहाँ जाते हो तो दिखाओ ना। और फिर अगर सगे मामाओं के यहाँ आना जाना है तो फिर वो क्यों अपने पति के ऊपर एफआईआर कराने चली गई थी, जब उसने ये कहा था नन्नू ने कि भाई मामा जी आप जरा समझा दो इसको, मैं लेकर आ रहा हूँ, यहाँ लड़ाई कर रही है, खाना नहीं खा रही 3 दिन से, बस मैगी और चाय खा रही है, खा रही है और चाय पी रही है, मैगी खा रही है और चाय पी रही है, इसे समझा दो, इसे बच्चे को दूध भी पिलाना है। उसने इतनी बात कह दी थी मामा से फोन करके कि इसको समझा दो, और उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ ले आ, हम समझा देंगे इसको। तो ये महारानी पुलिस में जाकर एफआईआर कराने चली गई थी अपने पति के खिलाफ, कि मेरे ऊपर तो भैया मारपीट कर रहा है, मेरे साथ तो अत्याचार कर रहा है। अगर मामा इतने सगे थे तो क्यों चली गई थी, फिर क्यों नहीं सुनी मामा की बात? इसने उन्हें ये कहा था कि मामा के यहाँ जाने की बात करेगा तो मैं पुलिस में जाकर तेरे खिलाफ एफआईआर करा दूंगी। ये हैं ये लोग, कुछ भी सच्चा नहीं दिखाते हैं, सब ढोंग, सब ढोंग। तीनों बहन भाई ढोंगी, और माँ इनको करती रहती है, बढ़ाती रहती है, इनको शाबाशी देती रहती है, इनकी इन हरकतों पर कभी नहीं डांटती है। चलिए जी, बहुत लंबा हो गया ये व्लॉग, आप लोग भी सुनते सुनते पक जाओगे इनकी बातें, जितनी कितनी भी बोल लो खत्म नहीं होंगी इनकी कहानियां। चलिए, बस मेरा इससे यही सवाल है कि अब छोटू की याद नहीं आती तुझे? अब तेरे पति को अब फोन पे बातें नहीं होती उससे? जब वो अपने दादी के घर था जब तो रोज रोज फोन करके बातें करती थी उससे। अभी थोड़े दिन पहले ही बता रही थी ना हम इससे बातें करे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, क्या हुआ अब तुम अलग हो गए?
जवाब देना ज़रा सतरंगी। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।